हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम सीखने वाले हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर कोई भी आइटम आपको लॉस कर रहा है आपकी फर्म को, तो आप उसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करोगे। एंड कोई आइटम अगर आपके फर्म को प्रॉफिट कर रहा है तो वो आप क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करोगे। आइए देखते हैं कि लॉस में क्या क्या आता है। इफ़ देयर इज़ अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, अगर एसेट में आपका डिक्रीज हो जाता है वैल्यू, तो आपके लिए एक काइंड ऑफ लॉस है, तो आप डेबिट में रिकॉर्ड करोगे। इफ़ देयर इज़ एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, फॉर एग्जाम्पल आपका प्रोविज़न या क्रेडिटर में इंक्रीज़ हो जाता है, तो आप डेबिट में रिकॉर्ड करना। इंक्रीज़ इन द प्रोविजंस, फॉर एग्जांपल सन्ड्री डेटर के लिए आप जो प्रोविज़न बनाते हो उसमें इंक्रीज़ है, तो आप डेबिट में रिकॉर्ड करो। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अगर कोई दिया हुआ है एडजस्टमेंट में, तो भी आप उसको डेबिट में रिकॉर्ड करोगे। एंड देन क्रेडिट साइड में आपको क्या क्या आएगा? इंक्रीज़ इन द वैल्यू एसेट, आपको प्रॉफिट हो गया तो वैल्यू बढ़ गया आपका एसेट का, बिल्डिंग का वैल्यू अप्रिशिएट हो गया, प्लांट एंड बिल्डिंग का वैल्यू अप्रिशिएट हो गया, तो वो अमाउंट आप क्रेडिट साइड में डालोगे। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कम हो जाता है तो वो आपके लिए फ़ायदा है, क्रेडिट में डालोगे। डिक्रीज इन प्रोविजंस भी आपके लिए फ़ायदा है, वो आप क्रेडिट में डालोगे। एंड अनरिकॉर्डेड एसेट, एसेट आपके लिए फ़ायदा बिकॉज आप जब वो सेल करोगे यू विल अर्न, सो आप वो भी क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करोगे। फिर जब जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा आपका, अगर क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आ रहा है तो बाई लॉस लिखकर ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। अगर डेबिट साइड में आपका प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर आता